हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल त्रिशान एनालिस्ट। सबसे पहले मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा देता हूं जो मैंने दिवाली के दिन जो ट्रेडिंग किया है वो मैं आप सबको शेयर कर देता हूं। ये मेरा इक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ये देखिए। मैंने शेयर शिपिंग कल 6:50 में मेरा एवरेज बाइंग प्राइस ये देखिए 319 रुपये 35 पैसा, 319 रुपये 70 पैसे के आसपास में 50 क्वांटिटी मैंने वो छोटा सा क्वांटिटी खरीदा मात्र 15,978 रुपीज का। यहाँ पे मेरा एवरेज प्राइस है और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एवरेज प्राइस है वो अराउंड 319 रुपीज एंड अराउंड 50 पैसा पकड़ के चलिए कि है। ये मेरा दिवाली का ट्रेड है। मैंने दिवाली के दिन शेयर शिपिंग को खरीदा है 319 रुपये 50 पैसे के अराउंड। जब भी मैं किसी कंपनी को बाई करता हूं मैं जनरली हमेशा 5 पॉइंट उस कंपनी की जरूर देखता हूं और वो 5 पॉइंट अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए पोटेंशियल मल्टी बैगर बन जाती है। वो जो मेरा 5 पॉइंट है वो उसका जो पहला पॉइंट है वो है पी बाई यानी प्राइस बाय अर्न रेशियो। ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ के स्कोप होने चाहिए। अल्टीमेट जेड स्कोर यानी इसके थ्रू हम कंपनी की हेल्थ को देखते हैं, ये एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी में कोई प्लेज नहीं होना चाहिए यानी कि कंपनी के शेयर गिरवी नहीं होना चाहिए और कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए। अब आइए मैं एक एक करके शेयर से शिपिंग को इस पांचों पॉइंट में तौलता हूं, देखता हूं कि ये पांचों पॉइंट में कैसा परफॉर्म कर रही है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पी बाई यानी कि प्राइस बाय अर्निंग। अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर। ये हम लोग चेक करते हैं और ये बेसिकली मेरे हिसाब से अगर किसी भी मल्टी बैगर कंपनी में अगर हमें एंट्री लेनी है तो वो अगर कंपनी डेप्ट में है तो ये अराउंड 2.5 होना चाहिए और अगर डेप्ट फ्री है तो ये हम 3.5 से के आसपास में भी ले सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि शेयर शिपिंग की ये जो रेशियो है पी वाई रेशियो वो कितना चल रही है। शेयर शिपिंग का ये रेशियो देखने के लिए हम लोग सबसे पहले स्क्रीनर में जाएंगे। स्क्रीनर में हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं शेयर शिपिंग। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखिए चार्ट में जाते हैं। चार्ट में सबसे पहले हमें यहाँ पे उसके प्राइस का ग्राफ आएगा, लेकिन अगर हमें इसका पी रेशियो और करंट पी रेशियो देखना है तो हम यहाँ से पी वाई सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है कि जो करंट पी रेशियो है वो है अराउंड 3। मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो पहला पॉइंट है पी वाई रेशियो उसमें ये कंपनी खरी उतर रही है। अब आइए हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं कि कंपनी में ग्रोथ के स्कोप क्या है। ग्रोथ में बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी के अंडर हुई है पिछले 1 साल में। पहला ये हुआ है कि इसने एक शिप को ऐड किया है। अब ये मुझे कैसे पता है? इन्होंने लास्ट नवंबर में एक स्टेटमेंट दिया था बीएससी में कि उन्होंने एक नया शिप खरीदा है। मैं आपको वो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए ये शेयर शिपिंग ने अपना 26 नवंबर 2021 में बीएससी में एक लेटर भेजा था कि इन्होंने एक नया शिप खरीदा है जिनका नाम है टीबीसी कैलाश और उसके बाद से ये जो शिप है वो ऑपरेशनल हो गई है। और दूसरा पॉइंट जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना पूरा स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दिया है। ये पहले क्या किया करते थे कि ये पहले ऑर्डर लेते थे, शिप को फुल्ली ऑपरेट करते थे, उन ऑर्डर को डिलीवर करते थे। पहले इनका क्या होता था कि जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा होने के बावजूद भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था क्योंकि इनका जो फ्यूल कॉस्ट था वो इन्हीं को ही अभी देना पड़ता था। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान क्या हुआ है कि इन्होंने अपने जो शिप्स है इनको उन्होंने रेंट पे देना शुरू किया है एक बहुत ही बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को, जिनके कारण क्या हुआ है कि अब ये जो फ्यूल कॉस्ट है ये इनका जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रांसवर्ल्ड नाम की जो कंपनी है वो इनका फ्यूल कॉस्ट कवर करती है। इसके कारण क्या हो गया है इनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और ये एग्रीमेंट इनका लास्ट ईयर अराउंड जून के आसपास ही हुआ है। आप जून के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो इनका देखिएगा रेवेन्यू तो घटा है लेकिन इनका प्रॉफिट में है जो कि बहुत ज्यादा जंप है। मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिखा देता हूं। ये देखिए मैं वापस से शेयर शिपिंग की स्क्रीन पे आ गया हूं और यहाँ पे क्वार्टर में देखिए यहाँ पे इनका सेल्स जो है, सेल्स जो बेसिकली रेवेन्यू है, ये देखिए ये पहले जो सेल्स 170 करोड़ के आसपास का कर रहे थे वो अभी घट के 75 120 करोड़ 152 करोड़ 150 करोड़ यानी कि बहुत एक नेगेटिव हुआ है। लेकिन इनका प्रॉफिट देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 85 86 बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उनका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज्यादा घट चुका है। इनका फ्यूल कॉस्ट पूरी की पूरी तरह से यहाँ से घट चुकी है। यहाँ पे इनका जो फ्यूल कॉस्ट लेके जो एक्सपेंस आ रहा था वो 140 143 था, लेकिन ये एग्रीमेंट के बाद सितंबर से आप देखिए कि इनका फ्यूल कॉस्ट आ ही नहीं रहा है
और इसी के कारण क्या हुआ है कि इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा घट चुका है और इनके मार्जिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी 45% 56% है, 57% के अराउंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी चल रहा है, जिसके कारण ये देखिए जब उनका फ्यूल कॉस्ट जब वो खुद ही उठा रहे थे, जब फ्यूल कॉस्ट का भार वो खुद ही उठा रहे थे, तब उनका प्रॉफिट कुछ अराउंड 31 करोड़ 47 करोड़ 29 करोड़ के आसपास आता है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से जब फ्यूल कॉस्ट इनकी जो एग्रीमेंट हुई कंपनी उनके साथ हुई है, तब से इनका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा मैसिवली बढ़ चुका है। अभी अराउंड 60 करोड़ 75 करोड़ 74 करोड़ के आसपास में आ रही है और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे आप सोचिए कि अगर इनका नेक्स्ट क्वार्टर भी, अगर मान लीजिए जो पिछला जो 3 क्वार्टर गया है 27 34 33, यानी एवरेज इनका निकालिएगा तो अराउंड 31 के अराउंड का ईपीएस आया है। अगर इनका नेक्स्ट भी ईपीएस 31 आता है तो इनका जो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया पी बाई वो जो अभी 3 चल रहा है वो ऑटोमेटिकली अराउंड 2.8 2.7 हो जाएगा, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा ही अंडर वैल्यूड की तरफ चली जाएगी। अब आइए आते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो मैं चेक करता हूँ किसी की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो है अल्टीमेट जेड स्कोर। अल्टीमेट जेड स्कोर बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक बेसिकली एक आपको एक नंबर दे देगा और वो नंबर अगर आपका 6 से 3 के बीच में है तब वो कंपनी हेल्दी है, लगा सकते हो। 3 के नीचे है तो वो कभी उस कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, और अगर ये रेशियो 6 से ज्यादा है तब आप इस कंपनी में लगा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में डेप्ट बहुत ही ज्यादा कम है और कंपनी का हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा है। सो ये अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला है। इसमें वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट इंटू 1.2 प्लस 1.4 इंटू रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट प्लस 3.3 इंटू ये। सो इस तरह का ये जो है ये पूरा अल्टीमेट जेड स्कोर का फॉर्मूला है। इसे निकालने के लिए आपको इतना मेहनत नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसे कैसे निकालता हूं। और अगर वो आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमें जो लास्ट में मैं नंबर दूंगा आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वो एक्सेल शीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो चलिए देखते हैं कि अल्टीमेट जेड स्कोर मैं कैसे निकालता हूं। तो अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने के लिए मैंने ये एक प्री शीट बना दिया है। ये वैल्यूज मुझे डायरेक्टली बैलेंस शीट और उनके जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वहां से लेके मुझे इसमें डालना पड़ता है। ये जो पिंक कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे मैं बस बैलेंस शीट से और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से मैं डाल देता हूँ और ये फॉर्मूला पहले से ही सेट है यहाँ पे। और ये जब आप पूरी तरह से इस कॉलम्स को फुल फिल कर देंगे तो ये शीट 2 में अगर आइएगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से एक ट्री टाइप का बन के दिखा देगा, जिसमें आपको सारे रेशियोज मिल जाएंगे। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है कि कंपनी जो डेप्ट उठाई है उसमें कितना उसको फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। सो ये देखिए 2021 में कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन मात्र 10.8% थी, जो कि अभी बढ़ के 40.88% हो गई है। सो इस तरह से पूरा अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे फाइनल पूरा फॉर्मूला सेट है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बोला था 1.2 इंटू वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट। सो ये जब मैं पूरा देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे जेड स्कोर ये देखिए 4.11 मिल रहा है। मैं इसे ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये देखिए 4.11, यानी ये कंपनी बहुत ही ज्यादा लोन में नहीं है, थोड़ी मोड़ी लोन में है, बहुत ही ज्यादा लोन में नहीं है और कंपनी काफी हेल्दी है और इस रेशियो में कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और आपको अगर ये शीट चाहिए शेयर शिपिंग की जेड स्कोर वाली एक्सेल शीट, सो आप मुझे जो लास्ट में मैंने जो नंबर दिया है उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेल या व्हाट्सएप कर दूंगा। अब चौथा पॉइंट जब मैं किसी भी कंपनी में पैसे डालने से पहले वो मैं देखता हूँ वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं बेसिकली ये देखता हूँ कि ये जो कंपनी है उसके कोई भी शेयर प्लेज नहीं होने चाहिए, यानी कंपनी के कोई भी शेयर गिरवी में नहीं होने चाहिए। और दूसरा मैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेता हूँ कि FII DII का क्या इन्वेस्टमेंट है। सो सबसे पहले मैं प्लेजिंग देखता हूँ। सो प्लेज देखने के लिए हम लोग bscindia.com खोल लेंगे। सो bscindia.com खोलने के बाद मैं यहाँ डालूंगा शेयर शिपिंग। तो ये मैंने यहाँ पे शेयर शिपिंग खोल लिया है। यहाँ पे ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे मैं इस एरो को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं कि वेदर एनी शेयर हेल्ड बाय प्रोमोटर आर प्लेज और अदरवाइज एनकम्बर्ड। तो यहाँ पे देखिए कि नो, यानी कंपनी में कोई भी जो शेयर है वो गिरवी नहीं है, कंपनी में कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, यानी इस पॉइंट में कंपनी खरी उतर रही है। अब हम लोग एक बार वापस से screener.com पे जाएंगे और हम लोग एक बार इन्वेस्टर्स में देख लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हो रही है कि ये देखिए FII अपने होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं। सितंबर 21 में FII ने सिर्फ 0.4% था, जो कि अभी बढ़ के विद इन एक साल 0.92 हो गई है, यानी FII अपने होल्डिंग्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये भी एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब लास्ट पॉइंट जो आपको किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले देखना चाहिए वो है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है जो भी मैंने अभी तक देखा, जो भी डेटा देखा, वो क्या हो रहा है कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है BSE या NSE को,
और हमारे पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि हम जाके कंपनी के अंदर जाके उनके बैलेंस शीट या उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या उनका जो इन्वेंट्रीज है वो सब देख सकें। सो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है उनकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करते हैं, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक थर्ड पार्टी है जो कि हमारे बिहाफ में जाके वहां पे चेक करती है। सो आइए चेक करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग श्रेया शिपिंग की क्या है। सो क्रेडिट रेटिंग देखने के लिए हम लोग वापस से स्क्रीनर पे जाएंगे और स्क्रीनर्स पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे सो यहाँ पे देखिए क्रेडिट रेटिंग, यहाँ पे 7 सितंबर में क्रिसिल ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अपडेट की है। आइए इसे चेक करते हैं। सो ये देखिए 7 सितंबर 2022 को क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने शेयर शिपिंग की रेटिंग को अपग्रेड किया है। जो पहले की लॉन्ग टर्म रेटिंग इनका BBB+ था वो अभी अपग्रेड होके A- हो गया है। यानी कि इस पॉइंट पे भी कंपनी जो है वो पूरी तरह से खरी उतर रही है। तो फाइनली मैं समराइज कर देता हूं। सो PE रेशियो शेयर शिपिंग की अराउंड 3 है और जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में और भी घट जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगला क्वार्टर का रिजल्ट ही बहुत ही अच्छा आएगा। ग्रोथ बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने नए शिप्स को भी ऐड किया है और उन्होंने एक नया एग्रीमेंट भी किया है ट्रांसफर शिपिंग के साथ। अल्टीमेट जेड स्कोर 4 है जो कि हेल्दी होती है, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी ने कोई भी शेयर्स को प्लेज नहीं किया है, कंपनी में कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं है, प्लस इसमें FII इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्रेडिट रेटिंग में मैंने आपको दिखा दिया है कि क्रिसिल ने इनका रेटिंग जस्ट अभी सितंबर में ही अपग्रेड किया है। सो इन पांचों पॉइंट को देखने के बाद मुझे ये अपना पर्सनली फील हो रहा है कि ये कंपनी बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़े मूव अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकती है और विद इन 1 to 2 ईयर्स एक बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर बन सकती है। सो अगर आपको कंपनी में डाउट है और अगर आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9093427385। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।